हेलो एवरीवन, आज मैं लेकर आई हूँ प्लम केक की रेसिपी जो घर के कुछ सामान से हम तैयार कर सकते हैं और ये बिल्कुल आसान तरीके से हम इसे बनाएंगे जो बहुत ही सुपर सॉफ्ट और टेस्टी बनके तैयार होंगे और जिसे हम इस क्रिसमस पे बनाकर तैयार कर सकते हैं जो बच्चों और बड़ों को सभी को बहुत पसंद आएंगे। तो बस शुरू करते हैं इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो हमें प्लम केक बनाने के लिए जो सामान चाहिए वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ हमने लिया है आधा कटोरी गुड़ है ये, तो चाकू से हमने इसे अच्छी तरह से कतर के ले लिया है गुड़ को, और हम गुड़ से ही बनाएंगे, चीनी का यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। और साथ हमने लिया है 1 कटोरी गेहूं का आटा है जो डेली यूज़ में हम रोटियाँ बना के खाते हैं, वही आटा है, पर इसे बारीक छन्नी से आप छान के ही लीजिएगा। तो 1 कटोरी हमने गेहूं का आटा लिया है। साथ में हमने लिया है आधा कटोरी से भी कम हमने ऑयल लिया है, रिफाइंड ऑयल। सरसों ऑयल यहाँ पे नहीं चलेगा क्योंकि सरसों ऑयल में अपना स्मेल काफ़ी तेज़ होता है उसका फ्लेवर, तो इसलिए हमें सरसों यूज़ नहीं करना है, सरसों तेल यहाँ पे। और ले लेते हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स जो आपके घर में मौजूद हो, पर इसमें ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स पड़ते हैं, आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे यूज कर लीजिए, नट्स हो, ड्राई फ्रूट्स हो, टूटी फ्रूटी हो। तो यहाँ पे हमने लिया है 1 चम्मच सौंठ पाउडर है, थोड़ा सा कूटा हुआ इलायची पाउडर हमने लिया है यहाँ पे, और हमने लिया है यहाँ आधा चम्मच से भी कम है ये दालचीनी का पाउडर है, तो इसे हम यूज करेंगे केक बनाने में। साथ ही हमने लिया है 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और हाफ चम्मच है बेकिंग सोडा। अगर बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो तो यहाँ पे इनो 1 पाउच डाला जा सकता है, लेमन इनो जो होता है उसे हम यूज कर सकते हैं केक बनाने में। तो इन सभी चीज़ों को एक तरफ करते हैं और ले लेते हैं केक टिन जिसमें हम केक को बेक करेंगे। तो आप कोई भी घर का टिफ़िन हो या बाउल हो, आप उसमें केक बना सकते हो, आसानी से वो बन जाएगा। तो ले लेते हैं केक टिन और उसमें हम सबसे पहले ऑयल ग्रीस कर लेंगे। तो अच्छी तरह से ऑयल को ग्रीस करके हमें इसको लगा लेना है चारों तरफ से, अच्छी तरह से बढ़िया से लगाकर इसे हमें तैयार कर लेना है सबसे पहले। और उसके बाद हमने रैप पेपर को काट लिया है गोल शेप में, तो इसलिए इसके नीचे हम एक बार ऑयल से ग्रीस करने के बाद इसे हम लगा लेते हैं। इसके ऊपर से फिर से हम रैप पेपर के ऊपर भी हम लगा लेंगे, ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। तो कोई भी पेपर यहाँ पे लगाया जा सकता है, कोई भी पेपर हो आपके पास, कॉपी का भी पेपर लगाया जा सकता है या फिर जो भी पेपर हो, बटर पेपर हो, आप उसे लगाकर ऐसे कर सकते हैं ताकि आसानी से केक ये निकल आता है, टिन से बाहर हो जाता है और इसे हम तैयार कर लेते हैं। तो अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस को ऑन करके हमने जो गुड़ लिया था आधा कटोरी, उसे हम इसमें डाल देते हैं पैन में, और थोड़ा सा इसमें पानी डालकर हम इसे गुड़ को मेल्ट कर लेंगे। हमें गुड़ को सिर्फ मेल्ट करना है, पकाना बहुत नहीं है। तो इस तरह से गरम से आसानी से ये मेल्ट हो जाएगा और एक बराबर सा ये पतला इसकी चाशनी बन जाएगी, जिससे हम केक का जो बैटर तैयार करेंगे उसको आसानी से हम मिला सकते हैं उसमें बैटर में। तो इस तरह से हमें गुड़ को पतला कर लेना है, पका के चाशनी के रूप में कर लेना है। तो हल्का हल्का मेल्ट होने लगा है हमारा गुड़, तो इसे बहुत ज़्यादा मेल्ट नहीं करना है, इसलिए गैस के फ्लेम लो रखते हुए इसे थोड़ा सा हम गला लेंगे ताकि गुठलियाँ इसके जितनी भी हो बढ़िया से ये गल जाए। और इसे हम छान लेंगे, छान के ही इसका यूज करेंगे। तो ये अच्छी तरह से गल चुका है, इसे हम उतार लेते हैं और एक बाउल में ही हम कटोरी में छान लेंगे ताकि जो भी गुड़ के अंदर गंदगी या डस्ट हो वो निकल जाएगा। तो इस तरह से हमें इसे छान कर ही केक में यूज करना है गुड़ को। तो ये हमने छान लिया है और इसे अभी एक तरफ करेंगे और ठंडा होने के बाद ही इसको हमें यूज करना है केक के बैटर बनाने के लिए। और इधर अब क्या करते हैं, गैस को फिर से ऑन करके हमने एक कढ़ाई ले लिया है, उसमें हमने नमक बिछा लिया है। नमक हमारा पहले का यूज़ किया हुआ है इसलिए इसका कलर चेंज हो गया है। उसके ऊपर हम स्टील वाला स्टैंड लगा देते हैं और इसे ढक देते हैं प्री हीट होने के लिए। तो 10 मिनट के लिए प्री हीट होने देते हैं। और इधर हम कर लेते हैं एक बाउल लेके उसमें बैटर को हम तैयार कर लेते हैं। तो कोई भी गहरा बर्तन ले लीजिए, बाउल ले लीजिए जिसमें आप बैटर को तैयार करें। तो हमने यहाँ पे 1 चम्मच इलायची का पाउडर लिया था, कूटा हुआ इलायची है। साथ ही हमने दालचीनी का आधा चम्मच से भी कम दालचीनी का पाउडर था, उसे हमने लिया है। और यहाँ पे सौंठ पाउडर है, तो ये हम डाल देते हैं। लगभग 1 चम्मच हमने सौंठ पाउडर लिया था, यानी जिंजर पाउडर जो होता है।
और 1 चम्मच हमने यहाँ पे डाला है कोकोआ पाउडर। इससे क्या होता है, चॉकलेटी फ्लेवर थोड़ा आ जाएगा केक में, इसलिए हमने यहाँ पे 1 चम्मच कोकोआ पाउडर इस्तेमाल किया। साथ ही हमने बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर का यहाँ पे यूज किया है। तो बेकिंग पाउडर 1 चम्मच लिया है हमने और बेकिंग सोडा को आधा चम्मच यहाँ पे लिया है, और सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से इसे मिला लेंगे। तो यहाँ पे जो हमने गेहूं का आटा लिया था ना, इसे बारीक छन्नी से छान कर लिया है। आप भी बारीक छन्नी से छान लीजिए, फिर उसके बाद लीजिए। और थोड़ा थोड़ा जो हमने गुड़ का जो चाशनी तैयार किया है उसे हम इसमें डालते हुए एक गाढ़ा बैटर तैयार कर लेंगे केक के लिए। तो इस तरह से इसमें मिलाना है, थोड़े थोड़े मिलाते हुए हम इसको चलाएंगे, और ताकि इसमें कोई भी लम्स ना आने पाए, ना गुठलियाँ हो, और स्मूथ बैटर तैयार हो जाए। यहाँ पे मीठा आप कम या ज़्यादा अपने पसंद से कर सकते हो आप। तो इस तरह से इसमें हमने तो सारे इसमें जो चाशनी थे वो डाल दिए हैं। थोड़ा सा पानी का यूज़ यहाँ पे हम करेंगे। यहाँ पे हम कोई दही का या दूध का यूज़ हम नहीं कर रहे हैं, इसे पानी से ही बनाएंगे। बहुत ही बढ़िया और सॉफ्ट बन के तैयार होगा। तो इस तरह से हम घोल को मिलाते हुए हमें एक स्मूथ बैटर तैयार कर लेना है, और एक साइड से ही चलाते हुए हमें इसका बैटर तैयार कर लेना है। तो आप देख सकते हो बैटर का थिकनेस कैसा है। तो बस इसी तरह का हमें बैटर चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला या बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं चाहिए। पतला रहेगा तो बहुत ज़्यादा देर तक हमें बेक करना पड़ेगा, और गाढ़ा रहा तो टाइट सॉफ्ट बनकर तैयार नहीं होगा केक। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 4 चम्मच रिफाइंड ऑयल को डाला है बड़े चम्मच से। और अब इस ऑयल को मिलाने के बाद अच्छी तरह से हमने इसमें ड्राई फ्रूट्स सारे डाल दिए हैं। तो ड्राई फ्रूट का यूज़ यहाँ पे ज़्यादा होता है, आप टूटी फ्रूटी भी ज़्यादा यहाँ पे डाल सकते हो, मैंने थोड़ा ही डाला है। बैटर जब अच्छी तरह से मिल जाए तब इसे तुरंत केक टिन में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे, और इसे हम चलते हैं बेक करने के लिए। तो इसे हल्का सा टैप भी कर लेते हैं इसमें डालने के बाद, ताकि बढ़िया से बैठ जाए। और अब चलते हैं गैस की तरफ, और इसे हम रख देते हैं कढ़ाई में, क्योंकि कढ़ाई को हमने पहले ही 10 मिनट के लिए प्री हीट होने के लिए रख दिया था। अच्छी तरह से ये गर्म हो चुका है। तो इसमें हम डाल देते हैं। 10 मिनट के बाद हम इसे खोलेंगे थोड़ी देर के लिए, और इसके ऊपर हम ड्राई फ्रूट्स से थोड़ा सा गार्निश करेंगे केक को, क्योंकि तुरंत करते तो ये अंदर चला जाएगा। इस वजह से हमने 10 मिनट के बाद इस पर जो भी ड्राई फ्रूट्स हमने रखे हैं, बचा के कुछ रख लिए थे, और उसके बाद से हम इस पर गार्निश कर देते हैं। बढ़िया सा इस पर डेकोरेट कर देंगे, ताकि अच्छा से जब केक बन के तैयार हो तो ये अच्छा भी लगे देखने में। और इस तरह से हमें इस पर अरेंज कर देना है सारे जो हमने ड्राई फ्रूट्स रखे हैं। पहले से हमने इसलिए नहीं डाला क्योंकि पहले बेक करने में क्या होता है, पहले डालने में ये अंदर चला जाता है। जब ये केक ऊपर की तरफ उठता है, फूलता है, तो अंदर सारे ड्राई फ्रूट्स चले जाते हैं। इसलिए मैंने 10 मिनट के बाद इसे खोल के इस पर रखा है। तो इस तरह से हमने ड्राई फ्रूट रखने के बाद हमने आधा घंटा के बाद इसे चेक कर लेते हैं, और देख लेते हैं कि केक हमारा तैयार है कि नहीं। तो आधा घंटा के बाद हम देख रहे हैं तो केक अभी अंदर से थोड़ा सा गीला है, अभी इसे बेक करने की और ज़रूरत है। तो 10 मिनट के लिए हमने इसे फिर से ढक दिया है। 10 मिनट के बाद हम इसे फिर से खोल रहे हैं, और अब फिर से इसे चेक करेंगे नाइफ़ की मदद से। तो इसे बीच में डाल के हम देख लेते हैं। तो देख सकते हैं आप कि चाकू हमारा क्लीन निकला है, तो यानी कि बेक ये अच्छी तरह से हो चुका है। केक हमारा रेडी है, इसे हमने निकाल लिया। इसे कुछ देर के लिए छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए, और ठंडा होने के बाद इसे साइड से चाकू की मदद से हम इसे छुड़ा लेंगे, और फिर किसी प्लेट में हम इसे निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमने केक को बना के तैयार कर लिया 45 मिनट में। और इसका जो हमने रैप पेपर चिपकाया था उसे हम हटा देते हैं। तो आप देख सकते हो केक का लुक कैसा है, बहुत ही स्पंजी और जालीदार दिख रहा है। साइड से भी मैं दिखा रही हूँ घुमा के। तो केक हमारा बहुत ही बढ़िया बनके तैयार हुआ है, बहुत ही स्पॉन्जी है और बहुत ही सॉफ्ट बनके तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप जब भी इस तरह से बनाओगे ना तो केक बहुत ही सॉफ्ट बनके तैयार होगा। और हमने सिर्फ गेहूं के आटे से और गुड़ से बनाया है, ना तो मैंने मैदा का यूज़ किया है और ना ही चीनी का यहाँ पे यूज़ किया है। तो इस तरह से, और ना ही मैंने दूध और दही का यूज़ किया है। तो इस तरह से हमने इसे बना के तैयार कर लिया है। साइड से भी आप देख सकते हो बहुत ही जालीदार बनके तैयार हुआ। तो फ्रेंड्स, इसे आसानी से आप घर पे बना सकते हो। इस क्रिसमस पे इसे एंजॉय कर सकते हो बना के फ्रेंड और फैमिली के साथ। तो इस तरह से हमने इसे तैयार कर लिया है बहुत ही आसानी से। मैं इसे चाकू से भी काट रही हूँ। चाकू से भी काटने पे आपको लग रहा होगा कि कितना सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है और अंदर तक पूरे ड्राई फ्रूट्स भरे हुए हैं। तो इस तरह से हमने इसे बहुत ही आसानी के साथ इस क्रिसमस पे
इसे बना के तैयार कर लिया है। ये बहुत ही टेस्टी है और साथ ही हेल्दी भी है। आप इसे बनाइए और एंजॉय करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अलग डिश और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।